हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर नो मोर अवर कल्चर में। दोस्तों, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि मैं आपको सैयद वसीम रिजवी की द्वारा लिखी हुई पैगंबर मोहम्मद की पर किताब को आपको एज इट इज़ पढ़कर सुना रही हूँ। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, वो बुक जैसी है मैं आपको वैसे ही एज इट इज़ सुना रही हूँ। तो आज इसका हम 6वां अध्याय पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। 6वां अध्याय, कुरान की आलोचना। कुरान को इस्लाम का आधारभूत धर्म ग्रंथ माना जाता है तथा इस्लाम के अनुयायी मानते हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल के माध्यम से इसे मोहम्मद को सुनवाया। भिन्न भिन्न लोग कुरान की आलोचना भिन्न भिन्न कोणों से करते हैं। एक तरफ कुरान का सेक्युलर रूप में अध्ययन करने वाले इसकी ऐतिहासिक, साहित्यिक, समाज वैज्ञानिक और धर्मशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करके इसकी आलोचना करते हैं, तो दूसरी तरफ आलोचना करने वालों में ईसाई मिशनरियां और अन्य लोग हैं जो मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और कहते हैं कि कुरान दैवीय ग्रंथ नहीं है, यह त्रुटि रहित नहीं है तथा यह नैतिक रूप से उच्च विचार नहीं देती। कुरान की ऐतिहासिक आलोचना करने वाले विद्वान जैसे जॉन वांसब्रो, जोसेफ स्कॉट, पैट्रिक क्रोन, माइकल कुक हैं। इसकी उत्पत्ति, इसके पाठ, इसके टेक्स्ट, इसकी रचना, इसके इतिहास, इसके दुरह टेक्स्ट आदि की वैसे ही जांच पड़ताल करना चाहते हैं जैसे कि किसी अन्य गैर धार्मिक ग्रंथ के बारे में किया जाता है। विरोधी जैसे इब्न ने कुरान की आंतरिक विरोधाभासी बातों, वैज्ञानिक तथ्यात्मक गलतियों, इसकी स्पष्टता की त्रुटियों, इसकी विश्वसनीयता तथा इसके नीति संबंधी संदेहों को ढूंढने की कोशिश की है कि सबसे आम आलोचना पहले से मौजूद उन स्रोतों को लेकर है जिस पर कुरान आधारित है। कुरान के आंतरिक विरोधाभास इसकी अस्पष्टता और इसकी नीति संबंधी शिक्षाओं को लेकर होती है। भारतीय विचारकों में जिन लोगों ने कुरान की आलोचना की है उसमें आर्य समाज के प्रवर्तक तथा सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सर्वोपरि है। सत्यार्थ प्रकाश के 14वें मुसम्मुल्लास अध्याय में उन्होंने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से कुरान की आयतों का विश्व के नाम से मोहम्मद ने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए यह कुरान किसी कपटी, छली और महामूर्ख से बनवाया होगा। इसी सम्मुल्लास में एक जगह वे लिखते हैं, इस मजहब में अल्लाह और रसूल के वास्ते संसार को लुटवाना और लूट के माल में खुदा को हिस्सेदार बनाना शबाब का काम है। जो मुसलमान नहीं बनते उन लोगों को मारना और बदले में बहिश्त को पाना आदि पक्षपात की बातें ईश्वर की नहीं हो सकती। श्रेष्ठ गैर मुसलमानों से शत्रुता और दुष्ट मुसलमानों से मित्रता, जन्नत में अनेक औरतों और लौंडे होना आदि निंदित उपदेश कुएं में डालने योग्य हैं। इस्लाम से अधिक अशांति फैलाने वाला दुष्ट मत दूसरा और कोई नहीं है। इस्लाम मत की मुख्य पुस्तक कुरान पर हमारा यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, विवाद और विरोध घटाने के लिए लिखा गया है, ना कि इसको बढ़ाने के लिए। सब सज्जनों के सामने इसे रखने का उद्देश्य अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई को त्यागना है। इतना ही नहीं, दयानंद जी को कुरान की पहली आयत पर ही आपत्ति है। वे कहते हैं कि कुरान का प्रारंभ ही मिथ्या से हुआ है। दयानंद को इस कलमे वाक्य पर 2 आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति यह है कि कुरान के आरंभ में यह कलमा परमात्मा की ओर से प्रेषित नहीं हुआ है जैसा कि मोहम्मद ने दावा किया है। और दूसरी आपत्ति है कि मुसलमान लोग कुछ ऐसे कार्यों में भी इसका पाठ करते हैं जो इस पवित्र वाक्य के गौरव के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। कुरान एक मजहबी किताब है। मुसलमान कुरान की हिदायतों को मानते हैं। इसके कुछ तथ्य आज बिल्कुल प्रमाणित नहीं लगते, जैसे ब्याज हराम है। कुरान मुस्लिम को बैंकिंग की सुविधा से वंचित कर देते हैं। कुरान के कुछ नियमों की वजह से मुस्लिम बैंकिंग का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। आजकल फैले आतंकवाद में भी लोग कुरान से मतलब निकालते हैं, जैसे जिहाद। कुछ कट्टरपंथी कुरान की व्याख्या कर मुस्लिम युवकों को आतंकवाद की ओर आसानी से धकेल देते हैं। ये कुछ बातें हैं जो कुरान के सिलसिले में हैं। उसे हर हम इंसान अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है। ये एक मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति के विचारों की उपज है जिसने अरब में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अल्लाह नामक शक्ति को जन्म दिया और अल्लाह के नाम पर अपने और अपने अनुयायियों के हित में मनगढ़ंत संदेश का प्रचार किया। कुरान बहुत सी आयतें मुसलमानों को इस दुनिया में और मरने के बाद दूसरी दुनिया में पुरस्कार का लालच देकर निर्दोषों पर हमला करके और उन्हें लूटने को उकसाती है।
उदाहरण के लिए कुरान की आयत 48-20 को समझें तो उसमें लिखा है कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी गनीमतों को वायदा फरमाया है। अल्लाह ने यह माल, लूट का माल तुम्हारे लिए भेजा है, तुम इस पर काबिज हो गए तो जितना चाहे लो। मोहम्मद ने गलत कार्य करने वाले अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अल्लाह की तरफ से यह संदेश दिया, युद्ध में जो भी तुम्हारे कब्जे में आए उस पर मौज करो, वह सब जायज है और अच्छा है। मुसलमान सदियों से आज तक इस आयत का अध्ययन कर पूरी दुनिया में लूटपाट, डकैती जैसी घटनाएं करता आ रहा है। तैमूर लंग 1336 से 1405 ईस्वी एक क्रूर इंसान था और डकैती व मारकाट की बदौलत सुल्तान बना तैमूर ने अपनी आत्मकथा भारत के खिलाफ कुछ का इतिहास में लिखा है, इतनी कड़ी मेहनत और परेशानी से गुजरते हुए हिंदुस्तान आने के मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला मकसद इस्लाम के दुश्मन काफिरों से जंग करना है और इस मजहबी लड़ाई के जरिए आगे की जिंदगी के लिए अल्लाह से अपने लिए इनाम हासिल करना है। मेरा दूसरा मकसद यह है कि इस्लाम की सेना इस जंग में काफिरों के धन दौलत को लूटकर मालदार हो सकेगी। जो मुसलमान मजहब के लिए जंग लड़ते हैं उनके लिए जंग में लूटपाट उतना ही पाक है जितना कि माँ का दूध। लुटे हुए माल का उपयोग करना उनके लिए पूरी तरह जायज है और यह अल्लाह की इनायत है। मोहम्मद से पहले अरब के लोग धार्मिक जंग के आदी नहीं थे। आज भी ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन धर्म के नाम पर दूसरों की हत्या करना या जंग करना ठीक नहीं मानते। ऐसे उदार अनुयायियों के दिमाग में कट्टरता भरने के लिए मोहम्मद ने अपने अल्लाह की तरफ से यह फर्जी संदेश दिया कि मुसलमानों, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, यह तुम्हारी भलाई के लिए है। यह कोई अजूबा नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक में बेहतर हो और तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह तो जानता ही है कि अगर तुम नहीं जानते हो। कुरान 2:216। और जल्दी ही मोहम्मद की साजिश कामयाब हो गई और मदीने के मुसलमान लूटपाट के लिए लड़ने लगे और लूटपाट से मालामाल होने की लालच से मोहम्मद की फौज लगातार बढ़ने लगी और मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को सिर्फ अल्लाह की राह में जंग लड़ने के लिए तैयार किया। जंग में लूटा हुआ माल, औरतें, नाबालिग लड़कियां सब माले गनीमत यानी कि अल्लाह की तरफ से तोहफा मानकर मोहम्मद की फौजी आपस में बांट लेते थे और जंग में जीती गई हसीन लड़कियां मोहम्मद और उनके साथी अबू बकर, उमर और उस्मान की अय्याशी का सामान बनाई जाती थी क्योंकि यह भी अल्लाह की तरफ से तोहफे में आई मानी जाती थी। अब आप खुद सोचिए कि मोहम्मद इतने शातिर थे कि उन्होंने लूटपाट, खौफ, महिलाओं के साथ यौन शोषण और हत्याओं को भलाई से कैसे अल्लाह के नाम से जोड़ दिया। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि इस्लाम के लिए जंग में धन दौलत से सहायता करना सर्वश्रेष्ठ अच्छा कार्य है, अल्लाह इससे खुश होता है। इसलिए आज भी आतंकवादी संगठन है पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को इस्लाम की राह में जंग लड़ने के लिए यानी कि किसी भी तरह का जिहाद जिससे गैर मुसलमानों को नुकसान हो या गैर मुसलमान हो जाए, इसके लिए दान के नाम पर पूरे विश्व में इधर से उधर इस्लामिक धन घूमता रहता है। मोहम्मद ने बहुत ही चालाकी से अपनी जान के लिए मुसलमानों द्वारा खर्च किए जा रहे धन को अल्लाह को दिए गए उधार के रूप में पेश किया और वादा किया क्या इसका फल यानी ब्याज सहित उन्हें प्राप्त होगा। तुम में से कौन ऐसा है जो अल्लाह को कर्ज देने की इच्छा रखता है? जान लो अल्लाह इस उधार के बदले कई गुना देगा और वह भी जन्नत के सिलसिले के साथ। कुरान 57:11। धन दौलत और मजबूती के साथ गैर मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को उकसाया, जब जंग में तुम्हारे सामने काफिर आए तो उसकी गर्दन और जब उन पर काबू पालो तब तक जंग खत्म ना हो जाए उन्हें बंदी बनाए रखो और उनके साथ चाहो तो एहसान दिखाते हुए आज़ाद कर दो या फिर छोड़ने के बदले फिरौती ले लो। याद रखो कि अल्लाह चाहता तो काफिरों से और तरह से बदला लेता और उनसे वसूलता, पर उसने चाहा कि तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाए कि अल्लाह अपनी राह में शहीद हुए लोगों के कार्यों को जाया नहीं जाने देगा। कुरान 47:4। दूसरे शब्दों में अल्लाह मुसलमानों की मदद के बिना भी काफिरों को एकत्र करने में सक्षम है, लेकिन वह आस्था पर रखने के लिए यह काम मुसलमानों से करवाना चाहता है। इस प्रकार अल्लाह उस माफिया या हत्यारे गिरोह के गॉडफादर की तरह है जो अपने आदमियों को अपनी निष्ठा साबित करने के लिए हत्या करने को कहता है। इस्लाम में वफादारी खून का प्यासा होने और कत्ल करने के लिए तैयार रहने से ही जानी जाती है। तभी तो उसने कहा है कि और मुसलमानों गैर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लो, जिहाद के लिए जंग के मैदान में दौड़ने के लिए घोड़े तैयार करो। इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे अपने दुश्मनों काफिरों में तुम्हारा खौफ पैदा होगा
और साथ ही दूसरों पर भी तुम्हारी धाक बनेगी। तुम भले ही यह ना समझ पाए, लेकिन अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह की राह में तुम जो भी सर्च करोगे तुम्हें वह पूरा वापस मिलेगा और तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। कुरान 8:60। मोहम्मद ने उसकी तरफ से गैर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वालों और अल्लाह का रसूल स्वीकार करने वालों को मौत के बाद भारी भरकम इनाम मिलने का खोखला वादा किया, और इनाम का वादा मोहम्मद द्वारा अल्लाह की तरफ से बहुत उदार और खुले दिल का था। उसने वादा किया कि यह इनाम दुनिया की बेहतरीन चीजों, सुख सुविधाओं के रूप में होगा। मोहम्मद ने दावा किया कि जन्नत में कभी ना खत्म होने वाला यौन सुख मिलेगा। मोहम्मद ने चेतावनी भी दी कि उसके जंगी अभियान में धन दौलत से मदद करने में कंजूसी बरतने वालों को कयामत के दिन कठोर सजा मिलेगी। ए ईमान वालों, मैं तुम्हें वह फायदेमंद तरीका फरमाऊं जिससे तुम अल्लाह के दरबार में सजा पाने से बचोगे। अल्लाह में यकीन करो और उसके पैगंबर में भी। अपने जान और माल से अल्लाह के मकसद में जंग करो, जिहाद करो। अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए माफ कर देगा और तुम्हारे लिए खूबसूरत जन्नत के दरवाजे खोल देगा। उन बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वहां तुम्हारे पाकीज़ा मकान होंगे। यह तुम्हारी बड़ी कामयाबी होगी। कुरान 1:61-10-11। सुंदर बाग बगीचे होंगे जिसमें अंगूर लगे होंगे। तुम्हारे साथ ऐसी हसीन औरतें होंगी जिनकी जवानी चढ़ रही होगी, और शराब से लबरेज सागर होंगे। कुरान 78:32-33। इन तमाम आयतों को पढ़ने के बाद मुसलमान बच्चे गैर मुसलमानों के लिए नासूर बन जाते हैं, उन्हें काफिर मानते हुए उनके खिलाफ हो जाते हैं, और अल्लाह के यह संदेश जो मोहम्मद द्वारा अपने अनुयायियों को बताए गए हैं उसके लिए वह जिहाद पर आमादा हो जाते हैं। हर आम इंसान के लिए इस तरह के क्रूर कृत्य करना आतंकवाद है, जबकि मुसलमानों के लिए यह फर्ज है, यानी पवित्र जंग है, अल्लाह की राह में पसंदीदा काम है। इसलिए अल्लाह की राह में गैर मुसलमानों से जंग करना, उन्हें मारना, उनको यातनाएं देना, उनके साथ लूटपाट करना मुसलमानों के लिए अध्यादेश है, जिसे सारे मुसलमानों को मारना अनिवार्य है। मोहम्मद ने अपने लोगों को गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, उकसाया, उन लोगों से बदला लेने के लिए आमादा किया जिनसे मोहम्मद लूटपाट करना चाहते थे। मुसलमानों, काफिरों से लड़ जाओ, यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी ना रहे, ताकि सारी दुनिया अल्लाह के दीन के रंग में रंग जाए। कुरान 8:39। जब मुसलमानों के एक गुट ने जंग में भाग लेने की इच्छा जाहिर नहीं की तो मोहम्मद ने उन्हें चेतावनी दी और अल्लाह का आदेश पढ़कर सुनाया। कुछ मोमिन कहते हैं कि जिहाद के बारे में कोई सूरा नाजिल क्यों नहीं होता, लेकिन जब इस बारे में एक स्पष्ट सूरा नाजिल हुई और उसमें जिहाद की बात कही गई तो कुछ लोग जिनके दिल में मरज है तुम्हारी और ऐसी शक्ल बना देते हैं जैसे मौत के डर से उनमें मुर्दानी सी बेहोशी छाई हो। ऐसे लोगों को अपना दुश्मन समझो और उनसे भी जंग करो। कुरान 47:20। यह आयतें सिर्फ एक बात बताती हैं कि इस्लाम में जब तक रहोगे, जब तक इस्लाम में यकीन रखोगे और कुरान को अल्लाह के शब्द मानते रहोगे, और इस्लामिक आतंकवादी इस तरह नंगा नाच करता रहेगा। इस्लाम के भीतर जो लोग सुधार और संवाद स्थापित करने के लिए आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज़ों और गैर मुसलमानों के विरोध जंग छोड़ने का हुक्म देने वाली तमाम आयतों वाले कुरान के जानकार आसानी से दबा देते हैं। अल्लाह की राह में जंग जिहाद करो। तुम अपनी जात के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो। ईमान वालों, काफिरों को जलाने के लिए तैयार रहो। अल्लाह काफिरों की ताकत को रोक देगा और अल्लाह की ताकत सबसे अधिक है। अल्लाह की सजा भी बड़ी सख्त होती है। कुरान 4:84। मुस्लिम मुल्ला विद्वान हर जगह इसी तरह हिंसा को उकसाते हैं। इसी वजह से इस्लाम से कट्टरता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मदीना कूच करने के बाद 10 साल की जिंदगी में मोहम्मद ने अपने अनुयायियों से खुद को ताकतवर महसूस किया और मोहम्मद ने गैर मुसलमानों पर 74 हमले करवाए। इनमें से कुछ हमलों में लोगों में सामूहिक हत्याएं की गई और कुछ हमलों का परिणाम यह निकला कि हजारों की संख्या में गैर मुसलमानों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इसमें से केवल 27 में ही मोहम्मद खुद शामिल हुए। जिन जिहाद में मोहम्मद ने खुद भाग लिया उसे गज़वा कहा जाता है। जब मोहम्मद जंग में भाग लिया करते थे तो वह हमेशा अपनी फौज के साथ विशेष सुरक्षित घेरे में ही खड़े रहते थे। मोहम्मद ने किसी भी जंग में कभी भी खुद लड़ाई नहीं लड़ी है। मोहम्मद और उनकी इस्लामिक फौजियों ने नगरों में निवासियों को चेतावनी दिए बिना घात लगाकर हमले किए, निहत्थे नागरिकों पर चढ़ाई की और जिनको मार सकते थे उनको मार डाला। उन समुदाय के धन दौलत, पशु, हथियार और अन्य सामानों को लेकर चले गए। साथ में उनके बीवी बच्चों को भी उठा ले गए। यह हमलावर कभी कभी महिलाओं व बच्चों को फिरौती लेकर छोड़ देते थे या फिर महिलाओं बच्चों को गुलाम बनाकर रखते थे।
अथवा उनको बेच देते थे और उनका यौन शोषण करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे और उनके साथ बलात्कार करते थे, जिसमें मोहम्मद खुद भी शामिल होते थे। इब्ने औन ने बताया है कि मैंने नाफे को लिखकर यह पूछा है कि क्या गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद छेड़ने से पहले उनको इस्लाम कबूल करने के लिए दावत देना मुनासिब है। उन्होंने जवाब में मुझसे लिखा कि ऐसा इस्लाम में शुरुआती दिनों में आवश्यक था। अल्लाह के रसूल ने बनु मुस्तलिक पर उस वक्त हमले किए थे जब वह सब बेपरवाह थे और अपने पशुओं को पानी पिला रहे थे। रसूल ने उन लोगों को मार डाला और जो बच गए उन्हें कैदी बना लिया। उसी दिन रसूल ने जुबैरिया बिन अल हारिस को बंदी बना लिया। नाफे ने कहा कि ये रिवायत उनको अब्दुल बिन उमर ने बताई जो खुद उन हमलावर दलों में शामिल थे। मुसलमान आतंकवादी जब बच्चों को मार डालते थे तो दुनिया सदमे में आ जाती, लेकिन तब भी मुसलमानों की हिमायती इस्लाम में बच्चों की हत्या हराम जैसे जुमले सुनकर इस्लाम के नाम पर हो रहे अपराधों पर पर्दा डाल देते थे। जबकि हकीकत यह है कि मोहम्मद खुद रात के हमलों में बच्चों को मारने का आदेश देते थे। साब बिन जस्सामा के हवाले से यह बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल से जब रात के हमलों में गैर मुसलमानों की औरतों बच्चों को कत्ल के बारे में पूछा गया तो मोहम्मद ने कहा कि वह काफिरों की महिलाएं और बच्चे हैं। इस्लामिक लूटपाट में इस इस्लामिक ग्रोह को केवल धन दौलत ही नहीं मिलती थी, बल्कि सेक्स करने के लिए गुलाम औरतें भी मिलती थी। जुबैरिया एक खूबसूरत युवा महिला थी। मोहम्मद के आदमियों ने उसके पति की हत्या कर दी। उसके बाद जुबैरिया को सेक्स गुलाम बना के ले गए और उसे मुसलमान बनाने पर मजबूर किया और मोहम्मद ने जुबैरिया से शादी की। इस्लाम की हिमायती कहते हैं कि मोहम्मद की बीवियों में अधिकतर विधवा औरतें थीं। इसमें ऐसा भ्रम होने लगता है कि मोहम्मद ने शादी कर उन पर दया की, लेकिन यह लोग यह बात गोल कर जाते हैं कि यह सारी विधवाएं युवा व खूबसूरत औरतें थीं और वह सब विधवा इसलिए हुई थी क्योंकि मोहम्मद ने उनकी पतियों की हत्या कर दी थी। जब मोहम्मद ने जुबैरिया से शादी की तो उस वक्त जुबैरिया 20 साल की थी, जबकि मोहम्मद 58 साल के थे। इस्लामिक इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि मोहम्मद केवल उन्हीं औरतों से शादी करता था जो जवान, खूबसूरत और बिना बच्चों वाली होती थी। केवल एक अपवाद है। जैसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं कि मोहम्मद मानसिक रूप से बीमार थे और बचपन में अकेलेपन की वजह से काल्पनिक जीवन जीने में खुशी महसूस करते थे। ऐसे मानसिक रोगियों में सेक्स करने की क्षमता दूसरे मर्दों से ज्यादा होती है। इस कारण मोहम्मद ने इस्लाम जंगों में मिली मालिक निमज के नाम पर खूबसूरत औरतों के साथ भरपूर सेक्स किया और अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने 13 शादियां की। पहली बीवी जो अरब की सबसे अमीर महिला खदीजा थी, जो कि मोहम्मद से उम्र में दोगुनी थी, लेकिन उनके पास भरपूर दौलत थी और मोहम्मद को उस वक्त दौलत की बेहद जरूरत थी क्योंकि वह अपने पागलपन को परवान जमाना चाहते थे और अपने को अल्लाह का पैगाम्बर बताकर इस्लाम धर्म स्थापित करना चाहते थे। जब तक कि खदीजा जिंदा रही तब तक मोहम्मद ने कोई दूसरी शादी नहीं की। हाँ, इस्लामिक दंगों में जरूर खूबसूरत औरतों के साथ सेक्स और बलात्कार किए, लेकिन जब खदीजा का देहांत हो गया उस वक्त मोहम्मद की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। 50 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक मोहम्मद ने 12 शादियां की, जिसमें से आयशा जो कि सबसे करीबी दोस्त अबू बकर की लड़की थी। कहा जाता है कि मोहम्मद ने आयशा से 6 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी, लेकिन जब आयशा 9 साल की हुई तब मोहम्मद ने आयशा के साथ सेक्स किया। इस्लामिक इतिहास में मोहम्मद की बीवियों का नाम जो लिखी गई है वह निम्न है: खदीजा बिन्त खुवाइलद 595 से 619, सौदा बिन्त जमिया 619 से 632, आयशा बिन्त अबू बकर 619 से 632, हफ्जा बिन्त उमर 624 से 632, जैनब बिन्त खुजैमा 625 से 627, हिंद बिन्त अबी उमैया 629 से 632, जैनब बिन्त जहाश 627 से 632, जुबैरिया बिन्त अल हरीथ 628 से 632, रामला बिन्त अबी सुफिया 628 से 632, रहन्ना बिन्त जैद 629 से 631, साफिया बिन्त हुयाय 629 से 632, मयूमा बिन्त अल हरीथ 630 से 632, मरिया अल किब्तिया 630 से 632। वर्ष 619 ईस्वी में खदीजा जो कि मोहम्मद की पहली पत्नी थी, उनका देहांत हुआ और मोहम्मद का देहांत 632 में हुआ। यानी कि पहली पत्नी खदीजा के देहांत के बाद लगभग 13 साल में मोहम्मद ने 12 शादियां की। मोहम्मद की बीवियों में सबसे चर्चित और सेक्स के बारे में खुलकर मोहम्मद की बात बोलने वाली तीसरी बीवी आयशा थी और आयशा को मोहम्मद सबसे ज्यादा प्यार भी करते थे क्योंकि वह उनकी सभी बीवियों में सबसे कम उम्र की बीवी थी। उनको आयशा के साथ सेक्स करने में मजा भी बहुत आता था। इस बारे में आयशा ने खुद कहा है कि जो इस्लामी किताबों में मौजूद है, आयशा मोहम्मद के सबसे करीबी दोस्त अबू बकर की लड़की
थी ही, लेकिन 9 साल की उम्र में 50 साल के पुरुष के साथ शादी करके यौन संबंध स्थापित कर चुकी थी। लेकिन बचपन का मिजाज होने की वजह से मोहम्मद के साथ चंचल स्वभाव करती थी और मोहम्मद आयशा को अपनी सही बीवी में सबसे ज़्यादा चाहते थे और मोहम्मद की मृत्यु भी आयशा की गोद में ही हुई थी। ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मरते समय मोहम्मद ने कलमा नहीं पढ़ा था। इस बात के प्रमाण है कि मोहम्मद की मौत सेक्स की अधिकता से हुई थी। हदीस इब्ने हाशाम पेज 682। इनसे रवायत है कि मैंने आयशा से सुना कि जिस दिन नबी की मौत हुई थी उस दिन उनके साथ सोने की मेरी बारी थी। संभोग करने के बाद उनकी मौत मेरे घर में हुई थी। मरते वक्त उनका सर मेरे सीने पर था। मैं उनकी मौत के लिए खुद को दोषी मानती हूँ। आयशा ने कहा कि जिस समय अल्लाह ने रसूल को उठाया था उनका सर मेरी गर्दन के पास था और वह मुझे चूम रहे थे। उनका थूक मेरे थूक से मिल रहा था। उनकी मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। उस समय मेरी किशोरावस्था थी। मैं नादान थी। मैं तो नबी को और उत्तेजित करना चाहती थी और काम क्रीड़ा में उनका सहयोग करना चाहती थी, लेकिन अनुभवहीनता के कारण मुझे पता ही नहीं था कि जब कोई बूढ़ा और बीमार व्यक्ति किसी एक जवान औरत के साथ जंगली की तरह संसर्ग करता है तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वरना मैं उनको रोक लेती। मैंने उस वासना के चरम आनंद के क्षण पर उनको रोकना उचित नहीं समझा। मैं देखती रही, वह मेरी छाती पर लुढ़क गए। आयशा ने कहा कि मरते समय नबी ने कलमा नहीं पढ़ा था क्योंकि उस समय उनकी जीभ मेरे मुंह के अंदर थी। सही बुखारी खंड 7 किताब 62 हदीस 144। जब नबी मरे तो उनका शरीर अकड़ गया था और फूल गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस दशा में क्या करना चाहिए। दाऊद किताब 20 नंबर 31-47। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी की लाश को 3 कपड़ों में लपेटा गया था जो नाजरान के बने थे। इन्हीं कपड़ों में उन्हें दफनाया गया था। यह लेख आयशा अहमद के अंग्रेजी लेख पर आधारित है। पूरे यहूदी कबीले के मर्दों को मारकर माल असबाब औरतों की लूट के बाद जब मोहम्मद को बताया गया कि साफिया नाम की तेज तर्रार जवान औरत कोई और अपने साथ ले जा रहा है जो आपके काबिल है, तो किसी और को साफिया ले जाने का हुक्म बदल दिया गया और साफिया हरम में शामिल हो गई। इस सफिया ने खाने में जहर मिला दिया जिससे मोहम्मद की ऐसी तबीयत बिगड़ी कि जिब्रील से लेकर अल्लाह के तमाम फरिश्ते और तमाम जिन्नात हकीम झाड़ फूंक करने वाले हार गए और सफिया भोली सी होकर कहती रही कि अगर तुम सच्चे पैगंबर हो तो जहर से मरोगे नहीं, और झूठे हो तो मेरे घर वालों की हत्या का बदला तुम्हारी मौत से ही चुकता है। तो दोस्तों, इसके साथ आज का ये चैप्टर खत्म होता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप इसका नेक्स्ट चैप्टर सुनेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग है आयशा के बारे में इतिहासकारों का कहना। तो बस बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया।